So hello and welcome to the Barca Geek. So Barcelona played their first league match yesterday, Rayo Vallecano के सामने and they drew it 1 points each for both teams. एंड आई थिंक इट वॉज डिजर्व्ड 1 पॉइंट ठीक है भाई, हारे तो नहीं पहला मैच टाइम देना चाहिए। बट मैच में जाने से पहले लेट्स डिस्कस अबाउट द लाइनअप जो जावी ने लगाई थी रायो वैलेकानो के सामने। बैलेंस अटैक डिफेंस मिडफील्ड में तो यही कहना चाहूंगा कि सब बैलेंस था, ठीक ठाक था। एरिक गार्सिया और क्रिस्टेंसन का इंक्लूजन सेंस भी बनाता है। रायो वैलेकानो एक काउंटर अटैकिंग टीम है, तो बॉल प्लेइंग सेंटर बैक होना, 2 बॉल प्लेइंग सेंटर बैक्स होने अपनी टीम में, और वो भी इतने तगड़े, बहुत ग्रेट इंक्लूजन। जॉर्डी अल्बा, रोनाल्डो के बारे में आई हैड मिक्स्ड फीलिंग्स। जॉर्डी अल्बा के बारे में भी बहुत, मुझे पता नहीं है, डिफेंसिवली मुझे बंदा सॉलिड नहीं लगता, तो उसे जो जाने दो, वो तो है ही भाई, वो तो सबको पता है। इस मिडफील्ड का ना मुझे पता नहीं, मैच से पहले थोड़ा कुछ आ गया था कि भाई दिस वुड नॉट वर्कआउट फॉर बार्सिलोना। पता नहीं क्यों इतना अच्छे से वर्कआउट नहीं है। वर्कआउट की, अच्छी वर्कआउट की, बट नॉट दैट ग्रेट जो हमें मैच जिता पाए। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। पेद्री वॉज ग्रेट ऑब्वियसली। बुस्किट्स का रेड कार्ड नहीं था भाई, रेफरी क्या कर रहा है मुझे पता नहीं, बात तो करेंगे ना उस पर। आगे जाते हैं। फ्रंट थ्री वॉज बैलेंस्ड ऑल थ्रू आउट, मतलब लेवेंडोस्की, रफीनिया एंड डेम्बेले, बैलेंस्ड भाई, ग्रेट। अब जाते हैं मैच पर। 10 मिनट आते, अरे 10 मिनट में हमारे चांस बन गए थे। मतलब डेम्बेले के पास बोलता है 12th मिनट, आई थिंक 12th मिनट के पास ही पासेस टू लेवेंडोस्की इज वन ऑन विद द गोलकीपर, चिप्स इट ऑफ द गोलकीपर एंड इट्स अ गोल। बट ऑफसाइड हो जाता है, और क्लियर ऑफसाइड था, उसमें कुछ बोलने की बात नहीं है। बट उसके बाद भी हमारे पास चांसेस बने रहता है यार। रफीना के पास, डेम्बेले के पास चांसेस आते रहते हैं। लेवेंडोस्की के पास स्पैम कर रहे हैं लोग, मतलब स्पैम क्यों कर रहे थे मुझे अभी तक नहीं पता। मिडफील्डर शॉट ले रहे, पेद्री ने शॉट लिया, बुस्केट ने शॉट लिया, मतलब बहुत से शॉट्स ले रहे थे फर्स्ट हाफ में। फर्स्ट हाफ में तो हम जीत ही सकते थे भाई, हम जीत ही सकते थे फर्स्ट हाफ में। अगर एक भी अच्छा गोल स्कोर कर देते ना। रफीना के पास इतने चांसेस थे, डेम्बेले के पास चांसेस थे, तो मुझे नहीं पता। विंगर्स के पास बहुत चांसेस थे। जावी एक्सप्लॉइटेड विंगर्स ग्रेटली भाई, उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से यूज किया है विंगर्स को। डेम्बेले को अच्छी तरीके से यूज किया, रफीना को अच्छी तरीके से यूज किया। एंड दिस इज व्हाट हैपेंस तुम्हारे पास जब क्वालिटी हो विंगर्स में भी। मतलब वो ऐसे विंगर्स है जो वर्सेटाइल है, वो राइट में भी खेल सकता है, लेफ्ट में भी खेल सकता है। सो पता नहीं लगता डिफेंडर्स को ये कहां चले गए, अब यहाँ थे, तो ये ठीक था। बट मतलब पता नहीं यार, 45 मिनट के बाद काउंटर पे हमें ऐसे खुल रहे थे जैसे कि कुछ है ही नहीं, हलवे है भाई, खुल गए डायरेक्ट 45 मिनट के बाद। मतलब वो जा रहा है बंदा भाग के, लूज बॉल बहुत गंदी वाली, और अब जा रहा है। रोनाल्डो राव का भला हो कि उसने स्लाइड मारा, बट फिर भी वो कुछ हुआ ही नहीं स्लाइड से, वो तो चले गया रोनाल्डो राव आगे। अब बारी आती है टर स्टेगन की। टर स्टेगन भाई स्टेप्ड अप दिस टाइम। टर स्टेगन मेरे लिए मैन ऑफ द मैच होता अगर, ठीक है, टर स्टेगन वाज द मैन ऑफ द मैच ऑब्वियसली फॉर मी। इतना तगड़ा, इतने तगड़े सेव्स भाई, नो वरीज भाई, ये होता है। वहां पर डी गया हगरा है, यहाँ पर टर स्टेगन, ये होते हैं भाई। ये कीपर होता है भाई। हाफ लाइन तक आगे पासेस दे रहा है बंदा, हाफ लाइन तक आगे। और मैं आई हैव इश्यू विद बॉल कीपिंग। मतलब बहुत ऐसा टाइम होता है ना कि हम सिर्फ बॉल रखे ही जा रहे, कुछ कर ही नहीं रहे। इतने टाइम लग गया कि बॉल हम डिस्ट्रीब्यूट कर नहीं रहे। बुस्केट्स वैसा काम कर रहा था। मतलब ठीक है, तुम बॉल रख रहे हो, पेशेंट हो बॉल के साथ, बट ऐसा नहीं ना कि तुम बहुत टाइम तक बॉल रखो कि आगे वाला चले जाए। बहुत सारे ऐसे इंस्टेंसेस हुए जहां पर लेवेंडोस्की या रफीनिया या डेम्बेले रन बना रहे थे और उन्हें देखे नहीं जा रहे थे, और बॉल अपने पास ही रख रहे थे। मतलब अगर तुम बॉल पासेस नहीं दोगे करेक्ट टाइम पर, ये भाई मैं कौन होता हूँ बुस्केट्स को बोलना ना, बट फिर तुम नहीं दोगे करेक्ट टाइम पर तो नहीं होगा कुछ भी। तो यही हो रहा था भाई। रोनाल्डो राव वो 30-40 मिनट तक तो मुझे बंदे का ग्राउंड पास दिखाई नहीं, बंदा हवा में ही खेल रहा है। और मुझे वो नहीं, मिक्स फीलिंग्स थी भाई। डिफेंसिवली ठीक है भाई, बट पासिंग विसिंग नहीं। रोनाल्डो राव बहुत गंदा था पासिंग में तो मेरे हिसाब से। अब कुछ लोग बोलेंगे तो ऐसे कैसे बोल सकता है, ये कैसे कर सकता है। बार्सिलोना प्लेड रियली बैड तो नहीं बोलूंगा मैं, बार्सिलोना प्लेड बैड, बट रियली बैड नहीं। तुम एक्सपेक्ट क्या करते हो ऐसी बार्सिलोना साइड से अच्छी खेलने के? अरे तुमने कैसे एक्सपेक्ट कर लिया कि बार्सिलोना पहला ही मैच जीत जाएगा, और तुम अगर नहीं जीतती हो तो तुम ये कर दोगे, लफड़े कर दोगे। बहुत टॉक्सिसिटी भरी है। मतलब मैंने तो बोला ही था भाई, सीजन स्टार्ट होने से पहले बोला था मैंने प्री सीजन टॉक्स में कि देखो भाई, प्री सीजन पे जज नहीं करते किसी को, किसी भी टीम को प्री सीजन से जज नहीं करना चाहिए, और तुम्हें खामे से भुगतना पड़ सकता है, और पड़ भी रहा है। मैनचेस्टर यूनाइटेड को देख लो, बार्सिलोना के टाइम पर भी मैंने कहा था भाई प्री सीजन से जज नहीं करते, सीजन में जाने दो। और मैं तो तैयार हूं भाई, और 5 मैच लगे फिर भी ठीक है। टाइम लगता है टीम को जेल होने में। तुम्हें क्या लगता है प्री सीजन में 3-4 मैच खेल लिया सब हो गया ठीक ठाक? वैसे नहीं होता, टाइम लगता है मेरे दोस्त, टाइम दो। ये टीम सुपर टीम है। और कहीं ना कहीं हमें सेकंड हाफ में बहुत तगड़ी सब्स्टिट्यूशन देखने मिली। अंसु फाटी आया, थोड़ा गेम चेंज हुआ, शॉट्स देखने लगे हम और ज्यादा अंसु फाटी से, और अंसु फाटी का एक उसने सेव भी कर लिया। एंड फ्रैंकी डियोंग जब आया ना मेरे दोस्त, गेम पूरी तरीके से चेंज हो गया। पता नहीं कुछ तो आ गया अपने में, कुछ पागल जैसे हो गए प्लेयर्स। और फ्रैंकी डियोंग वाज ब्रिलियंट भाई। पता नहीं क्यों जाने दे रहा है बंदे को, बट ही वाज ब्रिलियंट। लेवेंडोस्की मूवमेंट्स में आ रहा था, फिर गायब हो जा रहा था, फिर वैसे ही चल रहा था भाई। कुछ ज्यादा अच्छा खासा मैच नहीं गया, डिसेंट मैच ओवरऑल फॉर मी।
ग्रेट मैच एट फर्स्ट ऑफ द सीजन भाई राय वैलोकानो के सामने, जिसके सामने हम पॉइंट्स ड्रॉप करते हैं, तो मेरे हिसाब से इट वाज अ ग्रेट मैच भाई। 1 पॉइंट लेकर जा रहे हैं, पहला मैच है, तो मैं तो टाइम देने के लिए तैयार ही हूँ बार्सिलोना को। सो ऑब्वियसली दिस वाज द मैच रिव्यू गाइस, आई होप यू लाइक इट। तुम्हारे क्या ओपिनियन से कमेंट में जरूर बताना, और मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में। तो गुड बाय, टेक केयर, पीस आउट, जय हिंद, विस्काल बार्सा दोस्त।